मूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। So I am here to share my experiences of Tirupati today. How many of you have learned about? कितने लोगों को पता है तिरुमला तिरुपति के बारे में? How many of you know about it? Have you heard about it? कितने लोगों ने सुना है? हाथ तो ऊपर कर ही सकते हैं हम लोग, नहीं? अच्छा, अच्छा, ये टॉपिक पे बात करते वक्त ना मैं नहीं चाहता कि कोई खाए, कोई पिए, कोई कुछ सुने। बस इसको थोड़ा ध्यान से, थोड़ी श्रद्धा से सुनना है। दैट इज बिकॉज इट इज अबाउट द डिवाइन प्लेस। अच्छा, जब कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाओ, कोई भी चीज मुफ्त में मत खाओ। अन्नदान के लिए अगर बोला जाता है तो अन्नदान में दान के लिए बराबर से दक्षिणा दे दो। वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बहुत सारे तीर्थ स्थल जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स अ ऋण, और वो देव ऋण में चला जाता है। एंड व्हेन दैट बिकम्स अ देव ऋण, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव इट बैक। और जितना पैसा सोचा है ना मन में, उतना पैसा दे दो वहां पे कंजूसी मत करना। जहां दान पात्र मिले और आपको पता है कि आपको दान देना है, तो आंखें बंद करो, मन शांत करके जितना मन में आया है उतना दे दो। दान पात्र में कभी भी बार्गेनिंग मत करना। अगर मन में आया है कि 500 देना है तो 500 दे दो, अगर मन में आया है कि 100 रुपए देना है तो 100 रुपए डाल दो। देखो, एक तो है कि तुम्हारे पास पैसा है, और गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धिमानी लगाओ कि किस में पैसा डालना है। जब डॉक्टर के पास जाते हो तब तो बार्गेनिंग नहीं करते हो ना। जब किसी होटल में जाते हो तब तो बार्गेनिंग नहीं करते हो ना। तो फिर भगवान, गुरु और गुरु के संबंधित ज्ञान में क्यों बार्गेनिंग करते हो? ये कहाँ की समझदारी है ना? सो अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। ये बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना? अच्छा, तिरुमला में जब मैं गया था, आई हैड बीन देयर टू एंड सी, you cannot go there unless the Lord wishes for you to go. I will tell you the sequence of how it was planned, and it was all planned by the master. इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, या उसकी कृपा है बस। It was purely his grace. Okay, I'll tell you what happened. देखो, तब क्या हुआ था कि we had planned to go on a Friday, but Friday हम लोग जा नहीं पाए थे। तो हम लोगों को तिरुमला में we got an opportunity to go on a Saturday. अच्छा, जब सैटरडे गए तो उसमें बढ़िया चीज क्या हुआ, सैटरडे वाज, एक तो सैटरडे इज कंसिडर्ड एज द डे ऑफ तिरुपति बालाजी। ठीक है, जैसे हर दिन जो है एक एक देवता का माना जाता है। जैसे मंगलवार आपका हनुमान जी का हो गया, सोमवार आपके शिव जी का हो गया। तो शनिवार के दिन हम लोगों को टाइम मिला। अच्छा, शनिवार के दिन जब हमको टाइम मिला तो वी वर नॉट दैट कंफ्यूज्ड अबाउट इट, बट इट हैपेंड टू बी अ श्रवण नक्षत्र. Shravan Nakshatra is the time when Lord Venkateshwara decided to descend on this planet. So जिस नक्षत्र में भगवान अवतरित हुए थे, उस दिन में, उस समय में और मध्य रात्रि में, ये तीन, और सबसे बड़ा चीज एकादशी। तो ये चार संयोग एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ है, और ये केवल गुरु की कृपा और भक्तों के आशीर्वाद से ही हो सकता है। इसलिए मैं आप सबका धनभागी हूँ। आप सबको शत शत प्रणाम, जिसकी प्रार्थनाओं की वजह से इतना बढ़िया संजोग बन पाया। समझ रहे हो ना? तो आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। शनिवार का दिन, एकादशी का दिन, ऊपर से श्रवण नक्षत्र, और ऊपर से मध्य रात्रि का समय, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग्य की बात है। समझ में आ रही है? हर किसी को ये भाग्य नहीं मिलता है, बहुत विरलों को मिलता है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, देवी माँ की उपासना करते हैं। आप लोगों को पता है देवी माँ की पूजा हम लोग कब करते हैं? राहु काल में। गुरुदेव जब देवी पूजा करते हैं तो ही डज इट बिटवीन 10:30 to 12 o'clock. करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू नो इट? 10:30 to 12 के बीच में गुरुजी हमेशा देवी पूजा करते हैं।
The same time on Friday, I was blessed to get the darshan of Devi Padmavati, which happens to be the concert of Venkateshwara. Why I'm telling you all these things? ये क्यों बोल रहा हूँ कि भाई एक भक्त की रक्षा भगवान बढ़िया से प्लान करता है. हमारे प्लानिंग से बेहतर वो गुरु प्लान करता है. हमारे प्लानिंग से बेहतर गुरुदेव हमारा प्लान सेट करके बैठते हैं. अच्छा, इन तिरुमला व्हेन यू गो टू द टॉप, नो, यू हैव टू शो योर आधार कार्ड. और मेरे पास आधार कार्ड था नहीं, ना हार्ड कॉपी था ना सॉफ्ट कॉपी था, बिकॉज इनसाइड इन द टेम्पल दे डोंट अलाउ यू विद मोबाइल ऑल्सो. I fortunately fished my entire purse and I got an old driving license. अब वो ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं था, बिकॉज इट वाज स्ट्रिक्टली टोल्ड दैट ओनली आधार कार्ड विल बी एक्सेप्टेड. बट स्टिल द डिवाइन कॉल्ड मी and I was inside in his presence. You never know how the master will articulate all this. And the best part, when you go to any temple, you might ask for anything that you want. You ask for anything and everything that you want. But come out with a feeling that, you are the divine and the divine is yours. That is the best feeling that you can ever get. कि ईश्वर मेरे हैं और मैं ईश्वर का हूं. जब ये फीलिंग आ जाए मंदिर से बाहर आते वक्त, यू विल बी सो ब्लेस्ड. And this was the only feeling that was left after I finished the darshan. And midnight का दर्शन था वो, सुबह का भी नहीं था. रात के 10 बजे हम लोग टिकट लेके गए. हम लोगों को सबसे पहले पता नहीं था कि टिकट का जो है प्रिंट आउट चाहिए होता है. We had to run back to get that print out of the ticket, and that was around 10 minutes of drive. इतना सब कुछ होने के बाद then we went ahead, we bought through the ticket and then we went through for the special darshan in which we had to have an Aadhaar card. अब आधार कार्ड नहीं था, it happened through driving license. The divine can call you by any means. You just need to be open. आप कितने ओपन हो वो डिपेंड करता है. कोई भी तीर्थ स्थल में चले जाओ, बट वेंकटेश्वर दर्शन हैपेंस टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर इतने सारे सिक्योरिटीज रहते हैं, इतना सारा ये रहता है. इट इज मैडनिंग क्राउड. एंड वी गॉट इट विद इन 2 hours ऑन सच अ फॉर्चुनेट डे. वो तो मेरे को बाद में पता चला कि इट वाज सच अ फॉर्चुनेट डे, otherwise you would have never known about it. And that's why I had requested blessings of each one of you sadhak. You know why? आपके blessings का भी भाग है इसमें. तभी इतने अच्छे दिन, इतने अच्छे टाइम पे मेरे को जो है भगवान के दर्शन मिल पाए. तो आप लोगों का तो मैं हमेशा आभारी रहूंगा ही. और जहां तक मैंने जब जब तक मैं वहां पर था, आप सबके लिए भी प्रार्थना हुई है मेरी तरफ से. इतना मैं आप लोगों को आश्वासन दे सकता हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं. आप लोगों के लिए बस इतनी प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप लोगों के जीवन में भी ये संयोग बन जाए कि आप लोगों के जीवन में भी ऐसा चमत्कार घट जाए. ये कोई चमत्कार से कम नहीं है. I'll tell you one more thing. There's a wonderful lake, a small pond over there, which is called as Swami Pushkarini. And उसी स्वामी पुष्करिणी में जल लेके भगवान के श्री विग्रह को नहलाया जाता है, और वो जल प्रोक्षण करने को मिला. And we reached there nick at time. 8 बजे बंद होना था and we rushed, we ran. And इससे बेहतर बात, मंदिर प्रवेश करके बाहर आए, बारिश. नाउ यू अंडरस्टैंड, बारिश तभी होती है जब यज्ञ या प्रार्थना या संकल्प कोई पूर्ण हुआ हो. तो इससे बड़े भाग्य की और क्या बात हो सकती है, सोचो. तो मैं इसीलिए आप सबको ये कह रहा हूं कि आप लोगों के ब्लेसिंग्स की महिमा है. मैं अकेले प्रार्थना करता हूँ ऐसा नहीं है. जो कुछ प्रार्थना करते हो इस ग्रुप में, और जब ब्लेसिंग्स मिलता है तो उसको सहर्ष स्वीकार करो, क्योंकि वो आपके ब्लेसिंग्स नहीं, वो गुरुदेव के ब्लेसिंग्स है. ब्लेसिंग्स हैव इमेंस पावर. और दान पात्र में कभी भी कंजूसी मत करो कि आज नहीं कल देंगे, अभी नहीं परसों देंगे. बिल्कुल नहीं. जितना मन में आया उतना डाल दो. समझ में आ गया. और कहा जाता है कि जब तिरुपति के दान पात्र में आप दान देते हैं
तो जितना आपने दिया है उसका 100 गुना आपको वापस मिलता है। क्योंकि जब भगवान आए थे ना धरती पर, तो उन्होंने शादी की थी, तो शादी के लिए उनको कर्ज की जरूरत थी, और कर्ज जब चाहिए होता था उनको, तो ही हैड टेकन डेट फ्रॉम कुबेर। कुबेर से उन्होंने कर्ज लिया था, और एक कंडीशन पे कर्ज लिया था कि मेरे भक्त जो भी यहाँ पे चढ़ावा देंगे वो तुमको मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे भक्त जो भी चढ़ाएगा उसका 10 गुना तुमको वापस देना होगा। भगवान भी भगवान है, कुबेर तो क्या है, कुबेर तो फाइनेंस मिनिस्टर है, भगवान तो ईश्वर है, वो तो बोल दिए कि भाई ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तिरुपति में जाएंगे तो वराह, देयर इज अ वंडरफुल टेम्पल कॉल्ड एज वराह स्वामी टेम्पल, यू नीड टू विजिट दैट। वराह स्वामी टेम्पल में आप जाके अपने घर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी हो, जैसे लैंड प्रॉपर्टी हो गया या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया या कुछ भी हो गया, वहां पे अगर संकल्प लेके पूजा करवाओगे तो वो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वराह स्वामी जो है वो भू माता को धारण किए हुए उधर, और तिरुपति का दर्शन उसी से पूर्ण माना जाता है। बिना वराह स्वामी टेम्पल के दर्शन किए हुए अगर आप आओगे तो तिरुपति की यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। ठीक है, सो यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो गेट दैट वराह स्वामी टेम्पल ऑल्सो इन दिस पिक्चर। यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? क्लियर हो रहा है? तो पहले तो पुष्करनी में नहाना चाहिए, वहां का जो छोटा सा पॉन्ड है उसमें नहाओ, फ्रेश हो जाओ। उसके बाद वहां पर बहुत सारे मंदिर है, छोटे 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 मंदिर है। हनुमान जी का एक मंदिर है, फिर आपका योग नरसिम्हा का टेम्पल है, फिर आपका ये है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि देखो, आपको हर टेम्पल से वाइब्रेशंस मिल सकते हैं, बट व्हेन यू गो विद द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवोटी ऑफ अ गुरु, यह दर्शन का जो भाव है वो 100 गुना हो जाता है। अच्छा, अब बारी आती है अनुभव की। देखो, नारद भक्ति सूत्र या फिर किसी भी भक्त के चरित्र का अगर आप चरित्र पढ़ोगे तो तेरा अष्ट सात्विक भाव बताया जाता है। अष्ट सात्विक भाव, रोना, हंसना, रोमांच होना, नाचना, गाना, और अलग अलग तरीके की अनुभूतियां होना, प्राण शक्ति का उजागर हो जाना, ये सारे अष्ट सात्विक भाव बताए गए हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप भक्तों के आशीर्वाद से ही हुआ है। वहां पर मेरे को 5 अष्ट में से 8 में से 5 सात्विक भावों का अनुभव हुआ है। इट इज जस्ट हाउ ओपन यू आर टू दैट वाइब्रेशंस। फिर जो मंदिर है ना, मंदिर में जाते हुए तो आप किसी भी मूर्ति को आंखें बंद करके मत देखो। एक तो इतना परिश्रम करके जाते हो आप लोग, वहां पे जाके आंखें बंद कर लेते हो। अरे, दर्शन मतलब दृक् दृष्टि दृष्टवा, जिसकी तरफ से देखना है, तो आंखें बंद करने से फायदा नहीं होगा। जब जाओगे तो आंखें खोल के देखो, निहारो उस दिव्य मंगल मूर्ति को। कितना भव्य मंदिर है, कितना भव्य ये है, समझ रहे हो ना? कहीं पे भी जाओ, ठीक है, तो ये बहुत अपने आप में एक अपने आप में भव्य संयोग है कि पद्मावती के मंदिर को हम लोग राहु काल में गए, शुक्रवार के दिन, देवी माँ की उपासना का दिन माना जाता है शुक्रवार को। उसके बाद हम लोग शनिवार के दिन मध्य रात्रि में, श्रवण नक्षत्र, एकादशी, इतने इतने सारे संयोग एक साथ नहीं बनते हैं। समझ में आ रही है? तो वो एक तो है गुरु की कृपा, दूसरा है हमारे ग्रुप का जो ब्लेसिंग्स का महत्व है। तो कोई भी ब्लेसिंग्स मांगे तो दिल खोल के दो। वैसे भी देने वाले तो आप नहीं हो, आप एक माध्यम हो। बस जितने माध्यम से मिलता है उतने माध्यम से करो। समझ रहे हो ना? ब्लेसिंग की भारी महिमा है। ठीक है, तीसरा चीज जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी तीर्थ स्थल में जाने से पहले शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और वाक शुद्धि, ये तीनों मैंडेटरी है। गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी मुंह में आ गया जो नहीं बोलना चाहिए था, और कभी कभार हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई मन के विचार, निषिद्ध विचार जिसको कहते हैं, निषिद्ध आहार। इसीलिए हमारे प्रथा में हमेशा ये था कि उपवास करके प्रभु के पास जाएं,
क्योंकि खाना तो बाहर से मिलता है, और खाना कैसे बंदे ने किस हाथ से, किस दिमाग से, किस मन से, कैसे वाइब्रेशन से बनाया होगा पता नहीं है ना। तो इसीलिए मंदिर जाते वक्त या फिर किसी भी जगह जब आप जाएं प्रार्थना करने के लिए, तब आप लोग हमेशा प्रार्थना करें। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, वाक की शुद्धि बहुत जरूरी। सॉरी आज थोड़ा थका हुआ लग रहा हूँ, क्योंकि कल पिछले 48 घंटों में खाली 3 घंटे की नींद पूरी हुई है, खाली 3 घंटे की। फिर भी मेरा कमिटमेंट है कि मैं आप लोगों से मिले बिना नहीं रह सकता। बस मिलना है आप लोगों से, एक बहाना है बस। ये सारी चीजें इसलिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, एक एक चीज अच्छी तरह समझ लो कि भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलेगा। 100 प्रयास कर लो, भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलेगा। लाख बुद्धिमानी, लाख चतुराई कर लो, लेकिन भक्ति के अधीन ही भगवान होता है। और आप लोगों को अपने आप को कितना धनभागी मानना चाहिए कि आप लोग सब भक्त हैं, तभी आप लोग इस रास्ते में हैं। अपने लिए तो ताली बजा लो। मैं तो अपने अनुभव सुनाता ही रहता हूँ। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि अपने लिए ताली बजाओ कि भाई देखो, तुम्हारे ब्लेसिंग्स की वजह से एक और भक्त का उद्धार हो रहा है ना। कितने भाग्यशाली है हम सब के ऐसे गुरु मिले। और वो स्थल जहाँ गुरुदेव आए थे, वो स्थल को भी मैंने देखा, गुरुदेव ने जहाँ रखे थे। तो अब हो गया ना, गुरु गुरु ने चरण रखे हैं तो गुरु का सानिध्य तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से इनका भी हो गया। तो डिस्पाइट सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, देखो एक तो आधार कार्ड नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस था, पेमेंट लेट हुआ था, टिकट मिलेगा कि नहीं पता नहीं था, गाड़ी बीच में प्रॉब्लम कर गई, इतना सब कुछ होते हुए भी, इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हुए भी हम लोग देव दर्शन करके आए, और वो भी ऐसे परम पावन दिन। उसका खाली एक ही एग्जाम्पल है आप सबका ब्लेसिंग्स। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब भी तीर्थ यात्रा करने जाओ तो भक्तों का आशीर्वाद लेके जाओ, सारे काम सुगम हो जाते हैं। और भक्तों के लिए कहा गया ना, असाध्य साधको स्वामिन असाध्यम तव किम वदा, राम दूत कृपा सिंधो मत कार्य साधय प्रभु। असाध्य साधको स्वामिन, सारे भक्त मेरे स्वामी हैं। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि भक्तों के द्वारा क्या संभव नहीं है। गुरु जी जैसे बोलते हैं ना, मंत्राधीनम दैवतम, सृष्टि सर्वम देवमयम, किंतु देव जो है वो भी मंत्रों के अधीन है। और मंत्र को तो केवल ईश्वर ही सिद्ध कर सकते हैं, भक्ति सिद्ध कर सकते हैं। तो तिरुमला में जाते हैं, सबसे पहले तो माँ पद्मावती के दर्शन कर लीजिए। जब अगर आप कभी भी कोई प्लान बना रहा है तिरुपति जाने का, तो सबसे पहले चीज, एक तो ये चीज समझ लीजिए कि कहीं पे भी अगर गणपति का मंदिर हो, उधर जाके प्रणाम करें। गणपति की आराधना से जितने भी विघ्न है वो नाश होगा। दूसरा, जैसे ही आप जाएं, तुरंत आपको करना क्या है कि आपको जो है प्रभु के चरणों में प्रणाम करना है, देवी माँ की उपासना करनी है। यू हैव टू गो टू पद्मावती टेम्पल। वंस यू गो टू पद्मावती टेम्पल, उसके बाद ऊपर की यात्रा, अगर आप सीढ़ियां चढ़ सको, 4500 5000 सीढ़ियां, यू आर वेलकम, चढ़ सकते हो। नहीं तो फिर कार में चले जाओ बढ़िया से। और कार में जाओगे तो वहां पे पुष्करिणी और बाकी सारे तीर्थ स्थल हैं, उधर भी आप जाके बहुत बढ़िया से आप दर्शन कर सकते हो। पुष्करिणी जाइए, पुष्करिणी में नहाइए, उसके बाद भूवराह स्वामी टेम्पल देखिए, उसके बाद आप जाइए हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के मंदिर के बाद वहां पे थोड़ा, और कल शनिवार और हनुमान जी का मंदिर और एकादशी होने के कारण वहां पे काफी सारे लोग दिया जला रहे थे, काफी सारे लोग वहां पे कपूर अगरबत्ती वगैरह जला रहे थे। तो वो भी एक भोग है, तो सेवा है। तो सेवा करनी चाहिए जहां पर भी हो सके। और जब रास्ते में जा रहे हो, मंदिर के रास्ते में जा रहे हो, अगर कुछ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ हो तो अपने हाथ से उठा के उसको साइड में करो। वो मंदिर की सफाई की सेवा हो जाती है। काफी बार हम लोग मंदिर में जा रहे होते हैं, पैर कूड़े के ऊपर ही जाके चले जाते हैं। ऐसे मत किया करो, जहां पर भी कूड़ा कचरा रहा थोड़ा बहुत हाथ पैर मार लिया करो।
सफाई में मदद किया करो, सेवा हो जाती है। और मंदिर में अगर सफाई की सेवा करोगे तो तुम्हारे कर्म की सेवा सफाई तो होगी ही हो। समझ में आ रही है बात? इस पे मैं एक गुरु स्टोरी कह के खत्म करना चाहता हूँ। एक बार मैं और मेरे दोस्त खड़े थे, बहुत पुरानी बात है, शक्ति कुटीर के पास। आजकल तो गुरु जी शक्ति कुटीर के पास, गंगा कुटीर के पास ही रहते हैं, अभी तो शक्ति कुटीर के पास जब थे, तब एक बार गुरु जी जो है बाहर आने वाले थे, तो पता नहीं क्या हुआ, भानु दीदी ने मेरे को पकड़ा और बोले इधर आ बेटा, और बोले कि गुरुदेव आने वाले हैं, इस रास्ते को साफ कर। और एक बाल्टी और एक झाड़ू दे दिया मेरे को, और सीधा जल पूरा चढ़ाया और पूरा साफ किया। और उसके बाद मैं हाथ धोने चला गया, तो तब तक गुरुजी नीचे आ रहे थे, और गुरुजी नीचे आए, और गुरुजी नीचे आके मैंने हाथ धो लिया था, गुरुजी से मिला, मैंने कहा प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी बोलता है अच्छा सफाई किया है। अब वो थे ऊपर, उनको कैसे पता कि मैंने सफाई की है, देखो। ठीक है, तो ऐसे में यू नेवर नो, द गुरु रिकॉग्नाइजेस एवरी स्मॉल एक्ट ऑफ योर्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी मेरे को पकड़ेंगे, गुरुजी मेरे को ऐसा बोलेंगे, बट देखो हो गया। मंदिर में फूल और गुरुदेव को फूल देना आपकी श्रद्धा है, देना है तो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो कि जब भी मंदिर जाओ, भगवान को बोलो कि एक भक्त जरूर लेके आऊंगा, अगली बार आऊंगा तो एक और भक्त को लेके आऊंगा तुम्हारे सानिध्य। ये सेवा लेके जाओ, गुरु के आश्रम में जाते हो तो ये सेवा लेके जाओ, ये संकल्प लेके जाओ कि गुरुदेव कुछ भी हो जाए, एक और एडिशनल भक्त मेरी तरफ से आएगा आपके पास। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? फूल तो फिर भी मुरझा जाएगा, भक्त तो खिल जाएगा ना, है कि नहीं? हाँ या ना, सच बताओ, है ना? तो जब भी गुरुदेव के पास जाओ, जब भी संकल्प लो, तो एक ही संकल्प लो कि गुरुदेव मैं तो आ गया, लेकिन अगर अगली बार आपके द्वार पे आऊंगा, आपके दर पे आऊंगा, तो एक और भक्त को लेके आऊंगा। ये संकल्प लेके आओ। देखो छोटी मोटी चीजें, फूल शॉल वो सब ठीक है, वो सब आपकी श्रद्धा है, मना नहीं करूंगा, लेकिन सोचो एक जीव को गुरु के सानिध्य में लेके जा रहे हो, वो कितना बड़ा पुण्य का काम है कि नहीं? वैसे ही अगर मंदिर जाओ, दरगाह जाओ, या कहीं पे भी जाओ, बस ये एक बात बोल के जाओ कि हे प्रभु, मैं अकेले नहीं आऊंगा, अगली बार मेरे साथ एक और जीव को लाना है, और वो करवाएगा वही। संकल्प तुम्हारा है, काम तो वही करेगा ना, है ना? बस ये एक संकल्प, मंदिर में एक संकल्प लेके जाओ, और वापस आते वक्त बस इतना भाव रखो, मैं तेरा। चाहे जो भी मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, गुरु का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, प्रभु का मंदिर हो, मैं तेरा। एंड यू बिलीव इट और नॉट, Rohan, you are not getting blessings because of me. You are already blessed because you blessed me that I got such a wonderful darshan. भक्त का लक्षण ही यही होता है ना कि वो सबके साथ बांटता है। A wonderful story what Gurudev says that there was one small boy who was giving laddus to everybody. वो गुरुजी से लेता देता रहता, गुरुजी से लेता देता रहता। वॉलंटियर बोलते हैं कि अभी रुक जा, तो गुरुदेव बोले नहीं, इसको मत रोको, ये दूसरों को दे रहा है, तो जब तक ये दूसरों को देगा तब तक मेरे से मिलता रहेगा। तो आप सब भी ऐसे ही दे रहे हो, आप सब भी ऐसे ही दे रहे हो, सबकी दुनिया में खुशहाली दे रहे हो। आप सब इतनी सेवा कर रहे हो, तभी सब लोग इतने खुश हैं, है ना? हाँ? आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देर। और मैंने एक लिंक भेजा है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का, जब भी आपको टाइम मिले वो मूवी देखिए, और गुरु भक्ति जो उसमें दिखाई गई है वो आपको गदगद कर देगी कि राम कृष्ण परमहंस जैसे गुरु अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद के लिए कैसे तड़पते थे। शिष्य को तो तड़पते देखा ही है गुरु के लिए, लेकिन गुरु भी अपने शिष्य के लिए कितना तड़पते हैं, ये उस पार्ट में दिखाया गया है। मैं चाहता हूं कि आप सब देखें उसको। तो there is a wonderful saying, I will close this meeting, और 4 मिनट की बचा तो हम लोग कहते हैं कि वेंकटेश्वर जो है ना, वेंकटेश्वर, वेंकट मीन्स वन हु एक्चुअली रिमूव्स आवर प्रॉब्लम्स। They call it Venkataramana Sankataharana. The moment you say Venkataramana, it is also means Sankataharana, the one who removes obstacles in your life,
द वन हु रिमूव्स प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज इन योर लाइफ इज कॉल्ड एज वेंकट रमन। तो वहां पे बोलते हैं आपद मुकुलवाड़ा अनाथ रक्षका गोविंद। सबसे पहले अनाथ और दीन बन जाओ प्रभु के सामने। इसीलिए प्रभु कहते हैं दीना बंधु दीना नाथ। वो एक भजन है ना अपने आश्रम में, दीना बंधु दीना नाथ हर हर शंभु उमानाथ। तो अगर वो किसका बंधु है? दीन का बंधु है। अपने आप को स्पेशल मानोगे तो वो कभी तुम्हारा बंधु नहीं बनेगा। तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम दीन हो या स्पेशल हो। दीन बनोगे तो स्पेशल बनोगे, स्पेशल बनोगे तो कभी भी नहीं बन सकोगे, है ना। दीना बंधु दीनानाथ हर हर शंभो उमानाथ। तो आपद मुक्तवाड़ा, आपद, आपद में मुक्ति देने वाला, जो आपदाओं से मुक्ति दे, जो मुश्किलों से हमको बचाए, वो आपद मुक्कड़ वाला है। और फिर बाद में बोलते हैं वज्र किरीट धर गोविंदा। तो वो क्या है? उसका जो मुकुट है ना, वो वज्रों से बना हुआ है, डायमंड से सजा हुआ है। आजकल एक पर्ल मिलना मुश्किल है, ओरिजिनल पर्ल और ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलना मुश्किल है। उसके सर पर जो मुकुट है वो पूरा वज्रों से भरा हुआ है। तो ऐसे में जब तिरुपति का दर्शन करते हो ना, तो फिर कृत कृत धन भागी वाली भावना के साथ जाओ। क्योंकि वो किसी भी मंदिर में जाओ इनफैक्ट, और बस ये भावना लेके बाहर आओ, मैं तेरा, बाकी सब तो मिटना ही है, बस तुम उसके हो, ये लेके, ये भावना लेके बाहर आओ, बस यही भक्ति है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे ग्रुप का जो ब्लेसिंग्स है वो बहुत पावरफुल है। जिसने भी मेरे को ब्लेसिंग्स दिया है, मैं उन सबका आभारी हूँ। क्योंकि इतना परम पावन अवसर हर किसी के भाग्य में नहीं है, ये लिख के बैठो। कभी कभार 24 घंटे 48 घंटे हो जाते हैं, दर्शन नहीं मिलते हैं। तो भक्त की महिमा देखनी हो तो, भगवान की महिमा देखनी है तो भक्तों के चरित्र में सुनो बस। ये सब वही तो है, उसी की लीला तो है ना। मेरे को ये सब साझा करते वक्त आपके साथ बहुत तृप्ति मिल रही है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आप सबके साथ इन सब चीजों के बारे में बात करूं। मंदिर में दान दक्षिणा देनी हो तो तुरंत दे दो। कोई भी चीज मुफ्त का मत लो मंदिर से। दे दो, दे दो, लेकिन लो मत, कोई भी चीज हो, ठीक है ना। मन वाक और काय, मन वाक और शरीर से शुद्ध रहो, तब जाके फायदा होगा। और देखो, जब भक्ति परिपक्व होती है तो आंखों में आंसू तो आते ही आते हैं। जब दिल खिलता है तो आंखों में आंसू आते हैं। जब हृदय ग्रंथि का भेदन होता है, हृदय की भावनाओं की ग्रंथि, तो ठीक है ना। तो ऐसे ही भक्ति में रहना, और बस ढेर सारा प्रणाम, और गुरु की कृपा बनी रहे। सॉरी, ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ।